आपका स्वागत है। मैं हूं एंट्री निकाल रहा था मार्केट के अंदर। अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के एक रेंज का कारोबार आज भी आपको देखने को मिल रहा है। कोई बहुत बड़ा फॉल मार्केट के अंदर एज सच नहीं है। 200-250 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए आम सी बात है। और दूसरा इसमें एचडीएफसी का कंट्रीब्यूशन भी है। एचडीएफसी खिसकते खिसकते करीब करीब 1800 पहले पहुंच गया था, लेकिन वहां से टूट के 1637 आ चुका है। अगर आप देखें तो पिछले हम करेंगे तो शायद आप ज्यादा अच्छे से बजट को प्ले कर पाएंगे, बजाय इंडाइसिस के बारे में सोच रहे हैं, देख रहे हैं उसके बारे में। तो हाँ, कोई डिप मिल जाए एक अलग कहानी है। जब तक डिप नहीं मिलता तब तक तो थोड़ा अवॉइड ही करें आप। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है अजीत मिश्रा। उनसे करेंगे बातचीत और जरा समझेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पे क्या करें, अलग अलग स्टॉक्स के बारे में भी उनसे आइडिया लेंगे। लेकिन उन अजीत सर से हम करें बात और उनसे थोड़ा आइडिया लें कि इस समय क्या करना चाहिए। पहले आपको अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आज रिलायंस के चलने के बावजूद भी निफ्टी हर निशान में नहीं आ पा रहा है। तो ये बात तो साफ है कि रिलायंस ठीक है, बाजार को बचा रहा है। उसने फ्राइडे वाले सेशन के अंदर भी बाजार को एक तरफा खड़ा कर दिया था निफ्टी को। आपको ध्यान है लास्ट के 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ रिलायंस के नाम ही रहा। रिलायंस क्या रुकते ही, और 3200 का टारगेट भी आ गया बाय द वे। हाँ, काफी सारे लोगों का टारगेट था 3200 का, वो भी आ चुका है। सर क्या करना चाहिए इस समय? निफ्टी पे पहले बताइएगा, फिर बैंक निफ्टी पे करेंगे बातचीत। अगर आपकी डिम्पी देखिए, जैसे कि आप अभी शेयर भी करें दर्शकों के साथ कि इंडेक्स में अब थोड़ा सा एक पॉज, एक कंसोलिडेशन, 2 हफ्तों की तेजी ऑलरेडी हम देख चुके हैं डिम्पी। और 23,400 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये लोग बनाया था हमने जो लास्ट, उसके बाद वहां से हमने करीब 1000 पॉइंट की कवरिंग देखी है। थोड़ा बहुत बीच में टाइम स्पेंड करना, कंसोलिडेट करना, ये अच्छा रहता है इंडेक्स के लिए। और मेरे हिसाब से वही है जो फ्राइडे के दिन से हम देख रहे हैं। आज का जो टोन है वो भी इसको कंटिन्यूएशन में ही मेरे को लगता है कि रहेगा। तो लार्जली आप मान चलिए कि शायद 2-3 दिन आपको इसी तरीके के मूव इंडेक्स में शायद देखने को मिले। अब तो क्योंकि अर्निंग्स की शुरुआत हो रही है तो आईटी मेजर्स बेसिकली फोकस में रहेंगे। उसके बाद ही कोई मेजर मुझे लगता है कि मार्केट में शायद नेक्स्ट डायरेक्शन मूव आएगा। तो जब तक कि आप 24,500 डिम्पी आप ध्यान रखिए पोजिशनली ब्रेक नहीं करते हैं, तब तक यही साइडवेज टोन मार्केट में बना रहेगा, जहां तक कि 24,000 एक मेजर सपोर्ट है इस पूरे कंसोलिडेशन का। इंट्राडे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो इंट्राडे देखिए, आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है। यहाँ पे आपको क्योंकि टोन पॉजिटिव है तो सपोर्ट के पास खरीदने की कोशिश करनी है। इंट्राडे की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है करीब करीब 24,200 के पास अगर आपको डिप मिलता है कोई इंट्राडे में ड्यूरिंग द डे, वहां पे आप 140-150 के पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग कर सकते हैं दोबारा से आप 24,300-400 तक के टारगेट्स के लिए। बट लार्जली मुझे लगता है कंसोलिडेशन का बायस रहेगा निफ्टी में। ठीक है सर, बैंक निफ्टी का है कुछ टेक? तो बैंक निफ्टी भी बता दीजिए फिर। देखिए, बैंक निफ्टी तो देखिए कंपैरेटिवली वीक है डिम्पी, बिकॉज अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के पास आके अभी रुका हुआ। बट एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, जो प्राइवेट बैंकिंग में जैसे हैं, ये थोड़ा सा अभी कंसोलिडेशन का टोन दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपको बाय एंड डिप्स करना भी है तो निफ्टी इज अ बेटर कैंडिडेट इंस्टेड ऑफ बैंकिंग इंडेक्स। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि दूसरे सेक्टर्स, जैसे कि आपने बताया रिलायंस आज हेल्प कर रहा है इंडेक्स को डैमेज को कैप करने में। यहाँ पे वो चीज नहीं है कि दूसरा कोई सेक्टर आपको हेल्प नहीं करेगा। बैंकिंग जिस तरीके से रूपरेखा होगी उसके हिसाब से ये इंडेक्स आपको ट्रेड करेगा। तो वहां से अभी इंडिकेशन सही नहीं है मेरे हिसाब से। पूरा टाइम बिंग आपको अवॉइड करना चाहिए। 52,000 के पास आएगा तब देखेंगे कि बेसिकली किस तरीके से चेंजेस दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से बैंकिंग को अवॉइड करिए, निफ्टी को ही बाय इंडेक्स के लिए देखिए। ठीक है, बैंक निफ्टी को अवॉइड की कैटेगरी में डाल दिया। निफ्टी आपके लिए 200 के आसपास का एक छोटा सा प्ले है। अगर आप प्लस करना चाहें तो एक स्विंग ट्रेड का बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें 200 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस है, 200 पॉइंट ऊपर का टारगेट है। आप देखो हमने ऊपर लिखा भी है 24,200 पे प्लस करो, मान लो 200 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस, 200 पॉइंट ऊपर का टारगेट है। तो ये हो गया 1:1 की रेशियो का। आपकी मर्जी, आपको पड़ता खाता है तो ठीक है, नहीं खाता हो भले छोड़ दीजिए आप। लेकिन मेरा फिर से मानना है कि इंडाइसिस के अंदर अभी कुछ नहीं होगा। अगले 3 से 4 दिन इंडाइसिस और डल हो सकते हैं। तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान रखना चाहिए। इसी कड़ी को हम भी थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं और देखते हैं आज के ताजा खरीदारी वाले शेयर्स।
GCPL और चंबल फर्टिलाइजर, यानी कि गोदरेज कंज्यूमर्स और चंबल फर्टिलाइजर्स, सर दो शेयर हमने निकाले। चंबल 523 का हो गया देखते ही देखते, 400 कुछ पे हमने नोटिस करवाया था ये। इन दोनों पे जरा देख लीजिए सर, दोनों बजट ओरिएंटेड है, थेमेटिक है। देखिए देखिए, आज गोदरेज कंज्यूमर में तो डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है। इनफैक्ट एफएमसीजी पूरा बास्केट काफी स्ट्रांगली बजिंग है, और ये मेरी आपसे रिकमेंडेशन भी है कि मुझे लगता है कि जिस तरीके से एफएमसीजी, जो कि आईटी के बाद केवल इकलौता सेक्टर यहाँ रहेगा जहाँ पे मूव नहीं आई है, तो वो एक बेसिकली कैचअप मूव देखने को मिल रहा है। और गोदरेज सीपी में करीब 15 से 20 तक के टारगेट्स नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप लॉन्ग के लिए देख सकते हैं 1380 के स्टॉप लॉस के साथ। जो दूसरा स्टॉक आपने बोला चंबल फर्टिलाइजर का, एक डिस्क्लोजर ये आज हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया था, और करीब इन्हीं लेवल्स के पास ही बेसिकली रिकमेंडेशंस हैं, और मुझे लगता है कि करीब 522-21 का जोन है, ये एक इमीडिएट सपोर्ट है। तो यही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आपके पास कोई भी लॉन्ग है तो। अगेन फर्टिलाइजर में या फिर दूसरे जो भी हम प्ले कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू बजट, इनमें वॉलिटिलिटी, और खास तौर से आज दिन भी मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मार्केट ब्रेथ थोड़ा सा निफ्टी के कंपैरिजन थोड़ा सा ज्यादा वीक है। करीब 1000 शेयर एडवांसिंग साइड पे है, करीब 1550 शेयर ऑलरेडी डिक्लाइनिंग साइड पे है। तो जब आप मोमेंटम प्ले कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस को बहुत स्ट्रिक्टली रखिए। तो यस, यहाँ पे भी आप लॉन्ग बना सकते हैं 520 के स्टॉप लॉस के साथ 535 तक के टारगेट्स के लिए, बट स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है, बट लेवल्स आपको स्क्रीन पे मिल रहे हैं। दोनों शेयर्स का चुनाव ठीक है। आप गोदरेज सीपी में भी छोटा मोटा ट्रेड ले सकते हैं, 1550-20 तक जाएगा, और आप चाहें तो चंबल में भी ट्रेड ले सकते हैं, 535 तक जा सकता है। 520 का स्टॉप लॉस रखिए। देखिए रिस्क रिवॉर्ड काफी बेहतर है चंबल के अंदर, 3 से 4 रुपए टोटल जाने को है। ठीक है, आप चाहें तो 20 के थोड़ा नीचे 19 भी रख सकते हो, और आपके पास 35 तक का टारगेट है। ऑलरेडी थोड़ा चला हुआ शेयर है, बट फिर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखो आज ना एक बात बताऊं, अभी जो सर भी आपको नोटिस करा रहे हैं, मैं भी आपको बार बार यही बात बता रहा हूँ, आज रिलायंस चल रहा है, बाकायदा डेज हाई पे खड़ा है, लेकिन मार्केट के अंदर ना तेज मोमेंटम नहीं आ रहा। बैंक निफ्टी तो चलो अलग है, उसका तो कोई रिलायंस से लेना देना नहीं होता, बट अगर आप निफ्टी को भी चेक करोगे ना तो 50 पॉइंट तक की गिरावट अभी भी सिस्टम में है। तो कहने का मेरे मतलब है कि बहुत सारी चीजें कॉर्नर हो रही हैं अब ऐसा नहीं है कि एक यूफोरिया, एक शेयर आएगा यूफोरिया बनाएगा और धुआं उड़ा के ले जाएगा, क्योंकि हर किसी को ये समझ में आ रहा है कि भाई ठीक है शेयर चल रहा है, सब कुछ ठीक है, बेहतर है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन कब तक आप चंबल और कब तक आप रिलायंस और एचडीएफसी की बदौलत ही मार्केट को मैनेज होता रहेगा। हर चीज की अति हो सकती है, हर चीज को एक बार देखा जा सकता है। तो कुछ कुछ अब रिलायंस और एचडीएफसी अपना मनोभाव भी धीरे धीरे खो रहे होंगे, यानी कि धीरे धीरे करके इनकी पावर को वेटेज रहेगी सिस्टम में, वो तो फैक्चुअल है, उसको तो इग्नोर नहीं मार सकते, बट इसके पीछे यूफोरिया जो चलता है ना वो फैक्चुअल नहीं होता, वो भावनाएं होती है, भाव के साथ भावनाएं भी जुड़ जाती है कि अच्छा ठीक है ये शेयर ठीक है ले लो भाई। तो वो भावनाएं धीरे धीरे कमजोर हो रही है, क्योंकि 3 बार 4 बार 5 बार मार्केट ऐसे कर चुका है कि इन दोनों शेयरों को चला के या गिरा के मार्केट अपने इंडेक्स को मैनेज कर देता है। तो इंडेक्स मैनेजमेंट अपने तौर पर अब अलग छटक के हो जाएगा, आपका चुनाव शेयर्स का अलग छटक के होना चाहिए। जीसीपीएल यानी गोदरेज कंज्यूमर्स का और चंबल फर्टिलाइजर की प्लेट एक बार वापस से दिखा दो, दोनों शेयर्स के अंदर स्टॉप लॉसेस टारगेट लगे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। 2 शेयर हमने सुबह भी नोटिस किए थे, फर्स्ट था एक तो क्रॉम्पटन, उसमें वॉल्यूम कम था, सुबह 1% का ओआई बिल्डअप था, इसलिए हमने छोड़ दिया था, बट वो शेयर अभी 6 रुपए ऊपर चल रहा है, माफ कीजिए उस शेयर के अंदर अच्छा मोमेंटम है, 2% ऊपर आ गया। और दूसरा यूनाइटेड स्पिरिट्स, इनफैक्ट यूबीएल भी अच्छा चला, ये कंजम्पशन का है, लेकिन ये कंजम्पशन में दूसरे तरह का है, सिन गुड के अंदर आता है, सिन कंजम्पशन है ये, जिसके अंदर जीएसटी की कैलकुलेशंस भी अलग है और इनकी कैलकुलेशंस ऑल टुगेदर एफएमसीजी से थोड़ा अलग होती है। अजीत सर जरा दोनों पे आपकी रिकमेंडेशन, क्रॉम्पटन एंड यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी कि मैकडॉवेल्स। बिल्कुल डिप्टी, तो देखिए क्रॉम्पटन काफी स्ट्रॉन्ग सर्ज था, जो 260 से करीब 430-35 के लेवल्स टेस्ट करने के बाद एक मार्जिन रिट्रेसमेंट हम देख रहे थे पिछले करीब 2 हफ्ते से। स्टॉक में कुछ खास डिक्लाइन तो नहीं दिया, तो यही कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन होता है कि आप स्ट्रेंथ और बुल्स जो है अभी भी इसको स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं। आज एक अटेम्प्ट हुआ है शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिक्लेम करने का, कहाँ क्लोज करता है ये इंपॉर्टेंट होगा। तो मेरे हिसाब से अभी भी देखिए बायस तो पॉजिटिव साइड पे है, जब तक कि आप 415 के ऊपर तक क्लोज लाते हैं। 408 ये आपका स्टॉप लॉस होगा अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई पोजीशन है और आप बनाना चाहते हैं तो। और इस तेजी में एक्सटेंड करते हुए अगर आप देखेंगे तो पहला टारगेट जो प्रीवियस स्विंग हाई करीब 435 से
40 वाला, और उसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो फिर एक फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो अभी रिस्क टू रिवॉर्ड में कहूंगा कि फेवरेबल ही है, 1:1.5 का है, 408 का स्टॉप लॉस, 440 तक के टारगेट्स, तो उसको आप लोगों के लिए डेफिनेटली देख सकते हैं। अगर कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर स्ट्रक्चर में कहूंगा इन दोनों में, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स का बेटर स्ट्रक्चर है। वाई कॉज यहाँ पे भी देखिए रिट्रेसमेंट हुई है अपने नया रिकॉर्ड हाई बनने के बाद। इस रिट्रेसमेंट में अब जो पिछले करीब 4-5 ट्रेडिंग सेशन से प्राइस वाइज कुछ खास डैमेज नहीं हो रहा है, जस्ट एक साइडवेज टोन पकड़ा हुआ है स्टॉक में। तो ये इस तरह की करेक्शन ज्यादा हेल्दी होती है, जिसकी इंडिकेट करता है कि जस्ट एक नॉर्मल टाइम वाइज करेक्शन होने को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अब 1250 मेरे हिसाब से इन्हीं लेवल्स को होल्ड करते हुए इसको रिकवरी दिखानी चाहिए, जो कि स्टॉक करीब 1310 तक ले जाए। तो यहाँ पे भी रिकमेंडेशन बाय साइड की होगी, स्टॉप लॉस होगा 1250 का। ओके, ठीक है, डन। तो दोनों स्टॉक्स पे आपको और रिकमेंडेशन मिल गई। जहां जहां पे स्टॉप लॉसेस और टारगेट हम आपको दे रहे हैं ना, इनके गेस दे रहे हैं, और जो प्लेट हम फायर कर रहे हैं, इन्हीं ही स्टॉक्स में आपको ट्रेड लेना है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, वॉल्यूम थोड़ा कम रखना, आराम से ट्रेड करना, स्पेसिफिक होकर ट्रेड करना। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपका क्रॉम्पटन पड़ा है, ज्यादा मत भरो। यूनाइटेड स्पिरिट्स ले रखा है, मान लो यूबीएल भी ले रखा है, 2 लेकर मत रखो, फिर 1 रखो, ठीक। तो इस तरह से भी थोड़ा रैशनल होकर डिसीजन लो। मार्केट के अंदर आराम से ट्रेड करना, अपने ऊपर बाजार को हावी नहीं होने देना। एक बार अगर आप बाजार आपके ऊपर हावी हो गया, आप गलत डिसीजन लेने का शुरुआत कर दोगे, और गलत डिसीजन साल के पैसे भी डुबा सकते हैं। 2 गलत शेयर आ गए आपके तो 10 पोर्टफोलियो के शेयर को नुकसान पहुंचा देंगे। तो इसलिए बी रैशनल, थोड़ा काम आराम से करो। आप कई वीडियोस देखते हो, कि मैं समझता हूँ, जहां पर आप देखते हो ये पैसा इतना लगाया, इतना हो गया, इतना हो गया। सब किसी के पास सब चीजें नहीं आती हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं, फिर मंदी वाले शेयर्स की चर्चा करेंगे। इस वाले शेयर ऑलरेडी आप देख चुके हैं, 2 हमने आपको बताए हैं शॉर्ट कवरिंग के शेयर, एक तो क्रॉम्पटन है, दूसरा यूनाइटेड स्पिरिट्स है। 2 तेजी वाले शेयर हमने आपको बताए, फ्रेश लॉन्ग वाले, एक है गोदरेज कंज्यूमर्स और दूसरा है चंबल फर्टिलाइजर्स। ये आप सभी शेयर्स ऑलमोस्ट देख चुके होंगे। खैर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, जरा मंदी वाले शेयर्स की तरफ हम रुख करते हैं, और ताजा बिकवाली वाले शेयर्स अब आपके स्क्रीन पर आएंगे। सर मंदी वाले शेयर्स भी चेक कर लीजिए, यानी यहाँ पे आज जहाँ पे आज शॉर्ट हो रहा है, बिकवाली हो रही है, वो इसमें है एयू स्मॉल फाइनेंस। ये करीब आज 3.5% नीचे है, और कमिंस इंडिया भी करीब 3% नीचे है। कोई ट्रेड बनता तो बताइएगा सर, इसकी पुट भी ले सकते हैं, इसके फ्यूचर को शॉर्ट भी कर सकते हैं अगर कोई ट्रेड बनता है तो, नहीं तो छोड़ेंगे। देखिए एयू बैंक का डेफिनेटली डिम्पी एक नेगेटिव ब्रेक है। अगर आप इंट्राडे चार्ट पे देखेंगे तो एक आपको डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न नजर आएगा हेड एंड शोल्डर का। डेली चार्ट पे भी आपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को नीचे आप स्लिप कर चुके हैं, तो डेफिनेटली नेगेटिव दिख रहा है। और मुझे लगता है कि अब उसको करीब 662 को रिक्लेम करने में दिक्कत होगी, तो वही आपका स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। और नीचे पे इस तरीके से जिस तरीके से ये डिप दिखा रहा है, मुझे लगता है करीब 622 से लेकर 24 तक के लेवल्स देखने को यहाँ मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। केमन्स इंडिया में देखिए रिकॉर्ड हाइस के पास एक प्रॉफिट टेकिंग का फेज है। एक पहली बड़ी नेगेटिव कैंडल है ये काफी टाइम बाद, अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, तो कहना मुश्किल है कि कहाँ पे आप क्लोज करेंगे, बट अदरवाइज टोन इसका पॉजिटिव है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि अगर आपके पास लॉन्ग है और ये करीब 3990 के नीचे क्लोज कर रहा हो, तो डेफिनेटली आप अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट शॉर्ट पोजीशन थोड़ा सा वेट करना चाहिए कंफर्मेशन का कि ट्रेंड रिवर्स हुआ है या फिर प्रॉफिट टेकिंग एक्सटेंड होगी। ठीक है, डन सर। सर अनवाइंडिंग के भी 2 शेयर हैं, जरा एक वो भी देख लीजिए आप, अगर उसमें कोई ट्रेड बनता हो तो। एक तो JSW स्टील है, दूसरा L&T फाइनेंस है। इन दोनों शेयर्स को चेक कर लो सर, JSW स्टील और L&T फाइनेंस, इसमें भी अगर कोई ट्रेड है तो बताइए फिर। देखिए JSW स्टील डिम्पी आज नेगेटिव जरूर है, करीब 1.5% के कट के साथ, बट स्टॉक अभी भी अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ही घूम रहा है, शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि अगर ये 940 के नीचे अगर क्लोज कर रहा होगा, तब यहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग के लिए देखिए। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है, शॉर्ट थोड़ा सा मेरे हिसाब से जल्दी हो जाएगा जब तक कि कोई साइन ऑफ रिवर्सल नहीं दिखते हैं ट्रेंड में।
सेम एलटीएफ में भी अगर आप देखेंगे तो एक रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद, मल्टी ईयर हाई बनाने के बाद एक कंसोलिडेशन का फेज है। यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग शुरू होगी जब ये 185 के नीचे क्लोज करेगा। जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक दोनों ही में ही रिकमेंडेशन होगी कि अभी शॉर्ट्स अवॉइड करें। ठीक है सर, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या है, आप किस शेयर पे ध्यान रख रहे हैं? बिल्कुल देखिए, जैसे गोदरेज सीपी की हमने बात की थी कि पूरा एफएमसीजी पैक बजिंग है, तो वहां पे आपको फोकस रखना चाहिए। 15 से 20 तक के टारगेट्स होंगे। दूसरा नाम जो कि काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है पीएसयू बास्केट में, उसमें बीएचईएल ने अपने जो कंसोलिडेशन था ऑलमोस्ट करीब 2 महीने लॉन्ग कंसोलिडेशन था, उसको एंड किया है। आज एक नया हाई बनाया है। मुझे लगता है कि ये मोमेंटम कैरी होना चाहिए। करीब 338 तक के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं, तो 321 के स्टॉप लॉस के साथ बीएचईएल को भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, सरकारी कंपनी से तो खैर काफी दम है ही है। बीएचईएल आपके लिस्ट के अंदर है, 338 रुपए का टारगेट है। अच्छा ठीक है सर, कोई ऑप्शन है क्या आपके पास? अभी तो एक्सपायरी दूर है, 25 तारीख की तो इस बार निफ्टी, और इस बार बड़ी हैरानी की बात है, इस बार 31 तारीख की बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, क्योंकि हफ्ता चला गया आगे, बुधवार को होती है ना सर, तो 31 तारीख तक चली जाएगी। कोई ऑप्शन का ट्रेड है तो बता दीजिए। देखिए सिंपली जैसे कि अगर हम शॉर्टिंग की बात कर रहे थे, कोई अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है, बट मुझे लगता है कि मारुति अगर आप देखेंगे ना तो वहां पे थोड़ा सा मुझे लगता है डिस्टॉर्ट हो रहा है पैटर्न, और विद इन दी सेक्टर मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ना वो हो रहा है कि कुछ स्टॉक आपको पॉजिटिव साइड में नजर आएंगे, कुछ में आपको प्रॉफिट टेकिंग नजर आएगी। तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो 12,000 वाली जो पुट है मारुति की, वो करीब 210 के पास ट्रेड कर रही है, तो इसको आप देख सकते हैं लॉन्ग करने के लिए 170 का एक स्टॉप लॉस के साथ करीब 270-280 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है सर, डन। तो आप ये मारुति के पुट बता रहे हैं, इस पर हमने नोटिस कर लिया सर, अभी छप के आ जाएगी स्क्रीन पर ताकि किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो, और एक ये ट्रेड आपके लिए बनता है। ये लिख दिया हमने, 12,000 की जो पुट है आपको 210 में मिलेगी, 280 रुपए का टारगेट है, 170 का स्टॉप लॉस है। ये एक ऑप्शन का ट्रेड भी, एक बार वापस से फुल फ्रेम कर दीजिएगा इसको 1 मिनट के लिए, और एक बार जरा एक वाइक के साथ दिखा दीजिए ऑप्शंस का चैंपियन, ऑप्शंस का ट्रेड, और उसके अंदर ये आप पुट नोटिस कर लीजिएगा। तो मारुति की पुट, मारुति ऑलमोस्ट वैसे भी डेज लो पे इस समय ट्रेड कर रहा है, इसके एक पुट है जिसको हमको प्लस करनी है, मंदी के साइन है इसके अंदर, तो ये आपको देखने के होंगे। तो मारुति सुजुकी की पुट मिल गई, बीएचईएल जैसा शेयर मिल गया, कुछ शेयर हमने पता करने थे वो पता कर लिए, जहाँ पे आपका कन्विक्शन हाई बैठता है, आपके भी सोच सही बैठती है, वो सभी शेयर्स आप देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय निकालने के लिए। अजीत सर, जल्दी आपसे वापस मुलाकात होती है, और आपने जितने भी शेयर्स आज रिकमेंड किए जहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट है और जो ऑप्शंस का ट्रेड है, सबका रिपोर्ट कार्ड हम कल दर्शकों के सामने रखने जाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। इन सभी चीजों के अंदर अगर आप देखें तो 2 शेयरों पे अभी भी आप फोकस रखेगा। पहला एक तो एचडीएफसी पे, और दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर अगर आप कोई भी ट्रेड देख रहे हैं तो अभी बात मान के चलेगा हाई के आसपास चल रहे हैं, और एचडीएफसी बैंक ऑलमोस्ट इस समय डेज लो के आसपास है। दोनों में बढ़त और गिरावट करीब करीब 1% की है। रिलायंस 1% है, एचडीएफसी 1% नीचे है। इसने दोनों ने अपना अपना इम्पैक्ट उसी हिसाब से छोड़ा हुआ है। ठीक, थोड़ा सावधानी से ट्रेड कीजिए, इंडेक्स को छोड़कर स्टॉक्स और थेमेटिक करेंगे काम, ज्यादा पैसा बनेगा। नमस्कार।